एक तपस्वी अपने आराध्य इष्ट देव से करता है, ऐसा प्रेम भगवान से गोपियां करती थी। जयति ते दिकौ जन्मला प्रजा सयति इंद्रा शाश्वतत्र ही जन्मला प्रजा सयति इंद्रा शाश्वतत्र देखुताव का साधु जात सर सिरोधरा श्री मुसाधि सुरतनाथ ते शुल्क दासिका भरत मेघ गोपियां गोपी गीत के माध्यम से कन्हैया को, सुखदेव जी ने एक गीत गाया है जिसे व्यास जी ने भागवत में गोपी गीत के नाम से लिखा है। गोपियां कहती हैं, आपके जन्म की वजह से हे ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय बन गया है कन्हैया। हे गोपाल, इंद्रा लक्ष्मी भी ब्रज में वास के लिए तरसती है। ऐसे ब्रज में हमारा सौभाग्य हमें वास मिला, आप हमें छोड़कर के कभी मत जाना। गोपियां कहती हैं, इसी तरह हमें विरह रूपी अग्नि में जला करके भस्म करना था तो कालिया नाग के विषैले जल में ही हमें क्यों बचाया। पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई होती, उस दावग्नि का पान करके आपने उस अग्नि को क्यों खत्म किया, हमें कालिया के हवाले कर देते। दरअसल में एक दिन भगवान कन्हैया महारास के समय मुरली बजाते बजाते गोपियां मुरली के सुरों पर नाच रही थी और भगवान एक दिन अदृश्य हो गए। गोपियां कहने लगी, नखल गोपिका नंद नंदनो भवान के बिना मंतरात्म देख। हे गोपियां कहने लगी, हे नाथ, हम इतने खल तो नहीं कि आप हमें छोड़ करके चले गए। हे ब्रजमंडन, आप कहाँ हो। 5 गीत भागवत में गाए और 3 बार सुखदेव जी ने भागवत में संकीर्तन किया। 3 बार संकीर्तन और 5 गीत गाए। गोपी गीत के नाम से इसे जाना गया। एक भमर गीत है, एक वेणु गीत है, एक मधुर गीत है। ऐसे 5 गीत गाए गए हैं श्रीमद् भागवत में। भागवत जी की कथा बड़ी सुंदर है। महाराज, गोपियां श्री कृष्ण से कुछ पति रूप में प्रेम करने लगी और पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान के लिए एक व्रत किया। उनने जिस व्रत का नाम कात्यायनी व्रत के नाम से भागवत में जाना गया। आज भी हमारी माताएं बहनें कार्तिक का व्रत करती हैं।
वही कात्यायनी व्रत कहलाया। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरोहा विषयो गुंजाराम कात्यायनम अर्चनम व्रतम। गोपियां हेमंत में शरद काल में पहला महीना ठंडियों का कार्तिक का महीना है, गोपियां कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। उसी को आज वर्तमान में अपभ्रंश होकर के कार्तिक कहते हैं। क्या कार्तिक? दरअसल में कात्यायनी व्रत है, इसमें छठवीं देवी का 9 देवियों में से पूजन होता है, जिसका नाम है कात्यायनी देवी। कात्यायनी महामाये महायोगिल्लधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नवा। कात्यायनी देवी से षष्ठम कात्यायनी चौ, छठवीं देवी कात्यायनी से गोपियों ने प्रार्थना की कि हमें नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरते नमा, नंद कुमार पति रूप में मिले। गोपियां 4 बजे उठती हैं, स्नान करती हैं, स्नान करके और 4 बजे स्नान करके निवस्त्र होकर के यमुना में नहाती हैं। निवस्त्र गोपियों को देख करके भगवान गए और भगवान ने वहां जाकर के गोपियों को उपदेश देने के लिए उनके वस्त्रों को चुराया और कदम की डाल पर बैठ गए, मुरली बजाने लगे। गोपियां अपने वस्त्रों की मांग करती हैं कन्हैया से और कहती हैं कि हे कृष्ण हमारे वस्त्र में दे दो। भगवान से गोपियां कहती हैं हमारे वस्त्र में दे दो। भगवान कहते हैं कि पहले ये बताओ, बासांस कृष्णम गांतयो विजहु सलले मुदा। हे कन्हैया हमारे वस्त्र में दे दो, करबाम तबोदितऊ श्याम सुंदर ते दास्य करबाम तबोदितऊ देहे ही बासांस धर्मज्ञो नो चेद रागे ब्रुवामहि। गोपियां कहती हैं, कुछ गोपियां कहती हैं कि हे कन्हैया हमारे वस्त्र में दे दो। कुछ कह रही धर्म की दुआई दे रही, ये धर्म का काम नहीं है। कुछ समझा रही हैं, कुछ वृद्ध हैं, कुछ युवा हैं, हर प्रकार की हैं। कुछ ब्राह्मण जाति से हैं, कुछ क्षत्रिय से, कुछ वैश्य से, कुछ शूद्र से। चारों वर्णों की 4 बातें यहाँ हैं। श्याम सुंदर ते दास्यो, कुछ कह रही कि हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासियां, हमारे कपड़ा हमें दे दो। कुछ कह रही करबाम तो बोलता हूँ हमारे कपड़ा हमें दे दो। देही बासा से धर्मज्ञो, कुछ कह रही ये धर्म का काम नहीं है। कुछ कह रही नो रागे ब्रुवामहि, नहीं दिए तो राजा कंस से तुम्हारी शिकायत करेंगी। 4 बातें हैं। तो 4 वर्ण की 4 अलग अलग आयु की गोपियां हैं जो भगवान से वस्त्र मांगते हैं। भगवान ने उन्हें निवस्त्र यमुना में स्नान करने के लिए आदेश किया कि आप निवस्त्र जो नहाती हैं, इससे यमुना का वरुण देव का अपमान होता है, इसलिए निवस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। आपको वस्त्र पहन करके ही स्नान करना चाहिए। और यहाँ पर जीव और ब्रह्म की अनुभूति का ज्ञान भगवान ने गोपियों को दिया। भगवान कौन है? वासुदेव परम वेदा वासुदेव परम मखा वासुदेव परम योगी वासुदेव परम तपा। गोपियां जो कृष्ण भगवान को सिर्फ जो है यशोदा नंदन जान रही थी, वो साक्षात ब्रह्म है, इसका उपदेश दिया। जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ। इसके बाद भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन की पूजा करने के लिए पहुंचे।
और सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। परिक्रमा लगाने के लायक रास्ता। तो सारे ब्रजवासी 16,000 छकड़ों में बैलगाड़ियों में गोवर्धन को पूजा करने के लिए पहुंचे।